वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि हम जो है वो वन वे कंडीशन स्टेटमेंट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वन वे कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उसके ऊपर जो है वो हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वन वे कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इफ़ कंडीशन भी कहलाती है या इफ़ स्टेटमेंट भी कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक ही हमारे पास कंडीशन होती है और उस कंडीशन के ऊपर मुनहसर या इन्हिसार करता है ये बात कि इसके आगे जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा। अब ये कंडीशन जो हमारे पास मौजूद है, कंडीशन जो है वो या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। दोनों सूरतों में जो है हमारा इफ़ कंडीशन जो है वो आउटपुट शो करवाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इफ़ कंडीशन है। तो इफ़ कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के आगे जो हमारे पास एक्सप्रेशन का एक ब्लॉक मौजूद होगा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन का जो ब्लॉक मौजूद है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो वो ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है एवेलुएट करता है एक्सप्रेशन ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन जो है वो एवेलुएट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई एक्सप्रेशन जो है वो एवेलुएट नहीं होगा और हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट से या डिसीजन मेकिंग वाले स्टेप से आगे निकल जाएंगे। तो इसका जो है हमारे पास सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ के आगे हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो कंडीशन लिखते हैं अपनी। अब कंडीशन जो है वो हमारे पास किसी वेरिएबल और हमारे पास किसी रिलेशनल ऑपरेटर से मिल के जो है वो बनती है, और इसके अंदर जो है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी कंडीशन कोई बड़ी है। तो वो हम आगे चल के एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम कंडीशंस बनाते हैं। तो इफ़ के साथ जो है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इफ़ के आगे जितना भी एक्सप्रेशन है या जो भी इफ़ के अगेंस्ट हमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद होंगी। तो इफ़, उसके बाद कंडीशन और करली ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन। अगर जो है वो इफ़ के आगे मौजूद कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। अगर इफ़ के आगे मौजूद कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसकी जो है वो हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम भी मौजूद है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो वो है इस तरह से कि यहाँ से हमारे पास जो ऊपर वाला ग्रीन पॉइंट है, यहाँ से जो है हमारे पास कोड जो है वो हमारे एक्सप्रेशन में एंटर होगा। ठीक है, इफ़ के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है वो इस रेड ब्लॉक में मौजूद है। अगर ये रेड ब्लॉक में मौजूद कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे जो ब्रैकेट्स थी, करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम इस कंडीशनल ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर रेड ब्लॉक में मौजूद जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाता है तो हमारी जो यहाँ पर स्टेटमेंट मौजूद थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम डायरेक्ट जो है वो उस कंडीशनल ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। तो आके इसके नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं, देखते हैं कि जो है ना इसे एग्जांपल इसकी एक परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि वन वे स्टेटमेंट को जो है वो हम एक एग्जांपल की मदद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वन वे स्टेटमेंट यानी कि इफ़ स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन हो। तो हम देखते हैं कि अगर वो ट्रू होगी तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी और अगर वो फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो जो है ना सबसे पहले जो है मैंने उसी तरीके से यहाँ पे कुछ काम पहले से कर लिए हैं, जैसे कि मैंने लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवा ली हैं। बिल्कुल वही कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए भी बिल्कुल वही लाइब्रेरीज यूज़ होंगी जो हमने बेसिक C++ प्रोग्राम के लिए रखी थी। उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद मेन है, मेन का सेक्शन होगा और मेन की जो हमारे पास ये ब्रैकेट हमने लगाई हुई है करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम अपना तमाम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब मैं ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ कि मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ और फर्स्ट क्या A B, 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, A B और C। A और B वो वेरिएबल होंगे जिनमें मैं कोई वैल्यू एंटर करवाऊँगा। ठीक है, और फिर C में मैं उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और मैं इफ़ कंडीशन की मदद से चेक करूँगा कि जो मेरी आउटपुट आई है C में वो इवन है या ऑड है, या उसे मैं चेक करूँगा कि वो इवन है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले A एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल B है, उसके बाद C है। C जो है वो मेरे पास आउटपुट वेरिएबल है। अब मैं यूज़र डिफाइन तरीके से इन दोनों के अंदर एक एक वैल्यू एंटर करता हूँ। वैल्यू ऑफ A,
ठीक है। तो मैंने ये बताया था, ये हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, और एंड एल जो है वो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए है। तो सीन मैं कर देता हूँ, मेरे पास जो ए वेरिएबल है उसमें मैं वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं दूसरे वेरिएबल में वैल्यू एंटर करवाने के लिए लिखता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और इसे भी मैं इसी तरीके से डिक्लेयर कर लेता हूँ। सीन बी, तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप। अब जो है थर्ड स्टेप वो है ऑपरेशन। मैं जो है वो ऑपरेशन क्या करना चाह रहा था कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। तो मैंने जो है वो ए और बी को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद मैं यहीं पे ही इसको आउटपुट पे भी शो करवा देता हूँ कि सी की मेरी आउटपुट क्या आई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज़ इक्वल टू सी, और अब यहाँ तक तो आउटपुट आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वन वे कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो इसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो कि जो भी मेरी आउटपुट आए मेरा प्रोग्राम चेक करके बताए कि वो नंबर इवन है या नहीं है, या ये हम चेक कर लेते हैं कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है या नहीं है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है वो मैं कहता हूँ अगर इफ़, तो कंडीशन मेरी ये है कि इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि जो मैंने दो इनपुट्स ली, उनकी जब मैंने वैल्यू एंटर करवाई तो उन दोनों को जो है मैंने ऐड करवा लिया, और ऐड करवाने के बाद अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वो जो आंसर आया है दोनों को ऐड करने से वो 10 से बड़ा है या नहीं है। अब मैंने बीच में उसको चेक करने के लिए एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन में देखें आप, एक वेरिएबल मौजूद है सी, और एक रिलेशनल ऑपरेटर मौजूद है ग्रेटर देन का साइन जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, और जिस वैल्यू से वो ग्रेटर होना चाहिए मैंने वो वैल्यू लिख दी। अब अगर मेरी आउटपुट जो है वो 10 से बड़ी हो तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि आउटपुट पे शो हो जाए कि रिज़ल्ट ऑफ सम इज़ हैव 2 और मोर देन 2 डिजिट्स। ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे 10 भी क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो मैं कंडीशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, और कंडीशन में लगा देता हूँ कि सी अगर ग्रेटर हो और इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, तो जो है हम क्या करें कि हम इस जो हमें आउटपुट प्रिंट हो कि हमें पता चल जाए कि जो नंबर 10 या 10 से बड़े होंगे वो सारे टू डिजिट नंबर होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, और अगर सम जो है वो 10 से छोटा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 डिजिट नंबर होगा, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। सबसे पहले मैं किसी भी एक नाम से सेव कर लेता हूँ, तो इसे मैंने जो है वो 2 डिजिट प्रोग्राम के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट के नाम से मैंने इसे सेव किया, कंपाइल किया, इसमें देखें कोई एरर नहीं आया। अब मैं जो है वो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आ गई है मेरे पास। आउटपुट स्क्रीन में देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू एंटर की। अब नीचे लिखा हुआ आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ बी, अब मैं बी की वैल्यू एंटर करता हूँ, वो 34 एंटर कर दिया मैंने। तो अब आउटपुट जो है वो देखें क्या आ गई, सी इज़ इक्वल टू 46 है, आउटपुट जो है वो 46 है। और यहाँ पे देखें जो कंडीशन मैंने लगाई थी उसके मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, क्योंकि 46 टू डिजिट नंबर है और 10 से भी बड़ा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट ऑफ सम हैव 2 और मोर डिजिट्स। ठीक है, अगर मैं इसी प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर से रन करता हूँ, और अब जो है मैं यहाँ पे एक दफ़ा ए में 4 एंटर करता हूँ और बी में जो है मैं 5 एंटर करता हूँ, तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो क्योंकि सिंगल डिजिट में है, तो यहाँ पे देखें ये नहीं लिखा हुआ आया कि जो हमारी आउटपुट है वो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे सिर्फ सी इज़ इक्वल टू 9 जो है वो आउटपुट के ऊपर शो हो गया है। तो ये था हमारा जो है वो आज का लेक्चर, जिसमें हमने वन वे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में यानी कि इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखा। थैंक यू।